जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपको पहले ही बता चुका था कि हम अलग अलग पार्ट को अलग अलग हिस्सों में अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वी आर डिस्कसिंग टुडे पार्ट ऑफ स्पीच, फर्स्ट पार्ट नाउन। तो देखते हैं नाउन क्या है। नाउन हम पहले ही बताया था संज्ञा। नाउन का डेफिनेशन के बारे में बात करूं तो उसका सिंपल सा डेफिनेशन है, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। एक नाउन है वह किसी भी व्यक्ति के, किसी भी स्थान के या किसी भी वस्तु के नाम को कहते हैं। संज्ञा मतलब, नाउन मतलब कोई भी नाउन कि कोई भी नाम हो गया। किसी भी दुनिया में आप किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जगह को किसी न किसी नाम से ही जानते हैं आपको बोला जाए ये क्या है, ये पेन है। आपको बोला जाए ये क्या है, ये चौक है, ये चाबी है, ये चाबी पकड़ने का रिंग है, ये बॉक्स है, ये सीपीयू है। आप हर एक वस्तु को किसी न किसी नाम से जानते हैं, वही नाम नाउन कहलाता है बच्चों। दुनिया के हर शब्द, हर एक नाम एक नाउन है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान, कभी भी किसी भी वस्तु के नाम को हम नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, राम किसी व्यक्ति का नाम है, सोनू किसी व्यक्ति का नाम है, मैंगो कोई फल, कोई आकार होता है, आम फल, मैंगो कुछ आकृति होती है, ऐसा पीले रंग की दिखती है, चखने से मीठा भी रहता है, खट्टा भी लगता है ना। इस प्रकार से उस वस्तु को, उस चीज को क्या बोलते हैं, पेड़ में फल लगा रहता है, वो कहलाता है मैंगो। हम जिससे लिखते हैं वो ऐसा दिखाई देता है, नुकीले नोब रहता है ना, और जिस जगह पकड़ते हैं रबर रहता है, बैक साइड में उसका ढक्कन रहता है। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाता है, पेन कहलाता है। हम लोग जाते हैं, जो सामान लाते हैं, सुपरमार्केट हमारा जहाँ पे है, एक बहुत बड़ा सिटी है, उसका नाम भी है, क्या नाम है, रायपुर है ना। तो इस प्रकार से दुर्ग, किसी न किसी वस्तु का नाम दिया रहता है, वही नाम, वही नेम एक नाउन के अंतर्गत आता है। ठीक है, इंग्लिश वर्ड में एक रूल्स है कि जो भी नाउन हो उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल है। नाउन जो भी नेमिंग वर्ड है, किसी भी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी भी स्थान का नाम जब भी लिखा जाता है, व्यक्ति और स्थान के नाम में विशेषतः उनके पहले लेटर है वो हमेशा कैपिटल रहे। इस नियम को ध्यान में रखें। ठीक है, चलिए पार्ट के बारे में, काइंड के बारे में बात करता हूं। काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के प्रकार, नाउन के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली देयर आर 8 पॉइंट्स, सॉरी नॉट 8 पॉइंट्स, हियर इज 7 पॉइंट्स, सॉरी 6। यहाँ पे फर्स्ट जो काइंड है नाउन का, दिस इज फर्स्ट पॉइंट इज द प्रॉपर नाउन। वी कॉल्ड इट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञा, ऐसा नाउन जो व्यक्ति को पहचान दे, व्यक्ति के रूप में उसके पहचान हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। हम मनुष्यों का व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। महिला पुरुष जो होते हैं, स्त्री और पुरुष, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो आते हैं, वो सब प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे। क्या क्या बोला मैं, जेंडर के बारे में बात कर रहा हूं मैं। जेंडर में क्या, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर, ये दोनों जेंडर है हमारा प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। मोहन, राम, सीता, गीता, ये हो गए हमारा प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति के बारे में बताएं, व्यक्ति का नाम बताएं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा आता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज दैट कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा, जिससे जाति का बोध हो, जिससे उसके वर्ग का, वर्ण विशेष का बोध हो, जानकारी हो कि अरे हाँ ये इस संप्रदाय से, सॉरी इस जाति से है, ऐसा है, ये इस हिस्से का है, ये ऐसे जानवर हैं, ये ऐसे व्यक्ति हैं। मतलब उनका कार्य का, उनके स्वरूप का एक निश्चित गुण हो जो सभी में समान हो, ये कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे एनिमल, जानवर है ना, जानवर की विशेषता होती है, बिल्कुल आप देखेंगे कि 4 पैरों में चलते हैं, बिल्कुल है ना, बिल्कुल उनका स्वभाव अलग रहता है। कभी गुस्सैले हो जाएंगे, कभी शांत रहेंगे, कभी डरते हैं, कभी भागते हैं, कभी भगाते हैं। तो ऐसा एनिमल हो गया, उनका स्वभाव हो गया। टीचर एक शिक्षक है,
उनका स्वभाव अलग होता है, उनका व्यक्तित्व अलग होता है। तो ये टीचरों की श्रेणी में कई सारे लोग आते हैं, गर्ल, है ना। तो इस प्रकार से बुक, ऐसे अपने अपने प्रकार से इनके कई प्रकार और अंदर में हो सकते हैं। इसमें विशेषतः स्त्रीलिंग या पुल्लिंग को महत्व नहीं दिया गया, इसमें सभी सम्मिलित रहते हैं। आप डॉक्टर को बोलोगे, कॉमन जेंडर में, कॉमन नाउन में आता है डॉक्टर, पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है ना। तो इस प्रकार से जातिवाचक, जो जाति का बोध कराए, जो अपने कार्य का, फील्ड का बोध कराए, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है, कॉमन नाउन कहलाता है बच्चों। थर्ड नंबर का नाउन क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मतलब समुदायवाचक संज्ञा, मतलब एक समूह को बताए, मतलब कहने का मतलब कुछ लोगों के समूह को कोई नाम दिया जाता है, उसे हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि बंदूक लेकर के खाकी स्पेशली कपड़े पहने, देश की रक्षा करे, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? आर्मी कहा जाता है। समझे क्या? कुछ विशेष लोगों के पहनावा ओढ़ावा, उनके स्वभाव के अनुसार उन्हें एक समूह में रखा गया है, उसे जो समूह का, उस समूह को जो नाम दिया गया है, उसे हम लोग समुदाय कहते हैं, उसे ही हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आर्मी हो गया। क्राउड, लोगों का भीड़ उमड़ा पड़ा है ना। कहीं पे कोरोना महामारी के काल में अभी क्या चल रहा था, जगह जगह पे राशन बांटने का काम चल रहा था, तो राशन लेने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी थी। तो उस भीड़ का नाम, हम लोग उस भीड़ को क्या बोलते हैं? क्राउड। ऐसे शब्द जो एक समूह के लिए उपयोग होते हैं, लेकिन उस समूह का विशेष महत्व होता है। ये हो गया क्राउड। एक समूह होता है बंच। अब बंच कहाँ पे उपयोग होता है? बंच होता है हमारा अंगूर। बच्चों, हम अंगूर जानते हैं क्या? अंगूर किस में रहते हैं? गुच्छों में। तो वही गुच्छा इंग्लिश में बंच कहलाता है। क्रिकेट खेलते हैं हम लोग, अकेला तो नहीं खेल सकता, एक टीम होती है, एक काम करने वाले, सब खेलने वाले सभी खिलाड़ी होते हैं, जो कि 11 की टीम होती है। तो ये टीम एक समूह, विशेष समूह टीम कहलाती है। तो इस प्रकार से जो एक समूह के बारे में ज्ञान हो, यही समुदायवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन कहलाता है बच्चों। थर्ड के बाद फोर्थ में आता हूं। फोर्थ में मटेरियल नाउन। मटेरियल मतलब होता है पदार्थ। अब निर्जीव वस्तुओं के बारे में आ जाइए। पदार्थवाचक संज्ञा, जिसको पदार्थ का बोध हो, कोई तत्व का बोध हो, उसको हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी, आयरन, लोहा, स्टोन, पत्थर, वुड, लकड़ी। तो ऐसे निर्जीव वस्तुएं, धातुएं, पदार्थ, ऐसी चीजें हैं जो हमारे मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। एंड लास्ट वन इज द फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 ही नाउन होते हैं बच्चों, और लास्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है भाववाचक। मन में जो आने वाले भाव होते हैं, फीलिंग होती है, वही कहलाती है भाववाचक संज्ञा। जैसे कि ऑनेस्टी, अरे यार ये व्यक्ति बहुत ही ईमानदार है, उसके मन में सत्यता है, मन में उनके अच्छे भाव है, तो वही भाव हमारे सामने में आती है, वही ऑनेस्टी कहलाती है। उसी तरीके से दयालु, अरे यार वो कितना बड़ा महान व्यक्ति था, दयालु था, हर चीज को, हर व्यक्ति को, जितनी भी कड़ी सी कड़ी, बहुत बड़ी सी बड़ी दंड हो, बिल्कुल क्षमा कर देता था। ये काइंडनेस हो गया। उसी तरीके से लव, प्रेम करना, सभी व्यक्तियों से प्रेम करना, खुशी से रहना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। हीट, अरे गर्मी लग रही है यार, उष्मा, सुबह सुबह ठंड में बहुत अच्छी लगती है सूर्य की किरणें। तो इस प्रकार से ऐसे शब्द जो है, जो मन में भाव होते हैं, दिखाई नहीं देते, लेकिन क्या है, इसे महसूस किया जाता है, फील किया जाता है। तो ऐसे शब्द जो आते हैं, ऐसे संज्ञाएं जो आती है, नाउन जो आती हैं, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से ज्यादातर आपको नाउन के टाइप्स तो नहीं पूछा जाता। मिडिल स्कूल में जो 6वीं 7वीं 8वीं क्लास है, इसमें पूछ सकते हैं। बाकी आपका नाउन क्या है, इसी बात को ध्यान में रखें। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जरूरी नहीं है कि आप इसके डेफिनेशन को ही याद रखें। आपको यह समझना है कि किसी भी व्यक्ति, दुनिया में किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी जगह के नाम जो आता है, वही संज्ञा है। ठीक है, चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं है, मैंने पहले ही रिक्वेस्ट किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, बेल के आइकन को प्रेस करके रखना। फिर अगले आने वाला जो वीडियो है प्रोनाउन, वो उसका आइकन आपके पास, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, इसलिए प्लीज़ प्रेस करके रखें बेल के आइकन को। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए।